हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरी दिल्ली सल्तनत को। जी हां दोस्तों, अगर आपका भविष्य में एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल है या उसके अलावा कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आज की क्लास को आप देख कर जाइएगा। ऐतिहासिक क्लास होने वाली है। पूरे तथ्य को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा, तभी आज की क्लास का कुछ महत्व हो सकता है। और दोस्तों पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा। यकीन मानिए आज की क्लास आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पूरा दिल्ली सल्तनत। एक एक पॉइंट को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करते चलिएगा। दोस्तों आपको बता दें, भारत पर आक्रमण यानी कि कब किसने आक्रमण किया। भारत पर दोस्तों 3 मुस्लिम लोगों ने आक्रमण किया था। किसने किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। इनने कितनी बार आक्रमण किया था भारत के ऊपर? 1 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। और दोस्तों मोहम्मद गौरी ने कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया। ये आंकड़े आपके टीसीएस में पूछे गए आंकड़े हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट तथ्य की ओर। अब दोस्तों यहां से बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम को लेकर। मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में इन्होंने आक्रमण कब किया? 1712 एडी में इन्होंने आक्रमण किया था। ये तारीख आपको नोट करनी है। कहां पर आक्रमण किया था? सिंध पर आक्रमण किया था। और दोस्तों जहां पर आक्रमण किया था यानी कि सिंध पर जब आक्रमण किया था तो उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर। आपके एसएससी में पूछा गया सवाल है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। इसको आप नोट करें। हमारा दोस्तों अगला फैक्ट है, उस समय दोस्तों फारस का खलीफा कौन था? आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय फारस का खलीफा कौन था? अल हजाज। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल और टीसीएस में पूछा गया सवाल। इसके अलावा चचनामा किताब में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस किताब में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है, तो आपको नोट करना है चचनामा। जितने भी दोस्तों मैं महत्वपूर्ण फैक्ट यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं उनको आप अपनी कॉपी में नोट करते चलें। चलिए बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। हमारा दोस्तों अगला फैक्ट है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा वसूला गया। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में यानी कि दोस्तों सबसे पहले जजिया कर किसके द्वारा वसूला गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको आप नोट करें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि दोस्तों महमूद गजनवी। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। टीसीएस के द्वारा कई बार सवाल पूछा गया है। और दोस्तों ये कहां से आए थे? गजनी से आए थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महमूद गजनवी कहां से आया था? ये दोस्तों गजनी से आया था। और दोस्तों 1025 एडी में इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। मोस्ट रिपीटेड सवाल है आपकी परीक्षा में कि सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। कब किया था? 1025 एडी में। इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों सोमनाथ मंदिर से लूटा क्या क्या था? यह भी सवाल परीक्षा में कई बार पूछा गया है। 700 मन सोना लूटा था। कितना? 700 मन सोना लूटा था और 1200 मन चांदी लूटी थी। ये आंकड़े भी आपको याद रखने हैं। अल बरूनी, फारूकी, उतनी, फिरदौसी महमूद गजनवी के समय के इतिहासकार हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अल बरूनी किसके समय का इतिहासकार है? महमूद गजनवी। फारूकी किसके समय का इतिहासकार है? महमूद गजनवी। उतनी किसका है? फरदूसी किसका? ये सबके सब महमूद गजनवी के समय के इतिहासकार हैं। इन सब सवालों को आप अपनी कॉपी में एक वन लाइनर फैक्ट के रूप में लिख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। हमारा दोस्तों अगला नाम है मोहम्मद गौरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल और परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट सवाल हुआ यहां से। दोस्तों इनके संबंध में सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। मोहम्मद गौरी के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, इन्होंने 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? कुल 5 बार आक्रमण किया। कितनी बार? कुल 5 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया था और उस समय मुल्तान के राजा कौन थे? राजा मूल राज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1175 में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था। उस समय मुल्तान के राजा कौन थे? राजा मूल राज। इसके अलावा 1178 में इन्होंने माउंट आबू पर आक्रमण किया था। उस समय दोस्तों वहां के राजा कौन थे? राजा भीमदेव सेकंड। कौन थे? राजा भीमदेव सेकंड। कब किया था? 1178 में। और दोस्तों 1191 मोस्ट इंपॉर्टेंट तारीख है, आपको याद होगा, तराइन का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। इसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध 1192
इसका दूसरा युद्ध दोस्तों किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गए थे। अब दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट यहां से सुनिएगा, 1194 में दोस्तों चंदावर का युद्ध हुआ था। कौन सा? चंदावर का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। 5 आक्रमण आपको नोट करने हैं। 1191 में दोस्तों क्या हुआ था? तराइन का पहला युद्ध। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, जिसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। इसको भी आपको नोट करना है। अगला दोस्तों फैक्ट है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में आग मोहम्मद गौरी के कमांडर हैं बख्तियार खिलजी ने लगाई थी। किसने? बख्तियार खिलजी ने लगाई थी। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में आग किसने लगाई थी? मोहम्मद गौरी के कमांडर बख्तियार खिलजी ने। सवाल महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ सवाल है। मां लक्ष्मी की प्रतिमा अपने सिक्कों पर किसने छपाई थी? मोहम्मद गौरी ने ही छपाई थी। दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक मुस्लिम मां लक्ष्मी की प्रतिमा अपने उस पर कैसे छपा सकता है, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है मां लक्ष्मी धन की देवी हैं। और दोस्तों मोहम्मद गौरी ने उस समय के राजाओं के सिक्कों पर देखा था कि हर जगह मां लक्ष्मी की प्रतिमा छपी हुई है, तो उसको ऐसा लगा कि ये हाँ धन की देवी है, इसलिए इनको छपाना चाहिए। तो दोस्तों मां लक्ष्मी की प्रतिमा छपवाने वाला दोस्तों मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद गौरी। इसको आप नोट करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मैं 2 से 3 दिन हो चुका हूं, मैं आपको इसको बहुत ही डिटेल रूप में समझा चुका हूं। दोस्तों अगर आप कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि आप अगर एसएससी का कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए लेकर आया हूं ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। अगर आप केवल जीके जीएस के नोट्स खरीदते हैं तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, विविध स्टैटिक, जीके, इतने टॉपिक आपको दोस्तों टॉपिक वाइज पढ़ने को मिलेंगे, यानी कि बहुत ही कंसाइज रूप में 10 से 15 दिन में आप इन नोट्स को पढ़ सकते हैं और 25 में से 18 से 20 सवाल आसानी से बना सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है मात्र 60 रुपीज़ आप लोगों के लिए रखी गई है। इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर्स के नोट्स लेते हैं तो दोस्तों आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर 1 लाइनर फैक्ट के रूप में मिलने वाला है, और इसकी भी दोस्तों जो प्राइस है मात्र 60 रुपीज़ रखी गई है। अगर हम दोस्तों बात करें महाधमाका की, जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर दोनों के मिक्स नोट्स लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसकी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखी गई है, मात्र 75 रुपये। इसमें दोस्तों आपको जीके भी मिलेगा और करंट अफेयर के नोट्स भी मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर इसको परचेज कैसे करना है। दोस्तों इसका जो मैंने लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा हुआ है, वहाँ से दोस्तों आप जाइएगा और वहाँ पर दोस्तों इसको आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों यहां से शुरू होता है हमारा दिल्ली सल्तनत। तैयार हो जाइए दोस्तों दिल्ली सल्तनत की सैर को लेकर। जी हां दोस्तों, दिल्ली सल्तनत है, ये इसका समय कब से कब तक का है? 1206 से 1526। ये तारीख आपको नोट करनी है। दिल्ली सल्तनत का दोस्तों कब से कब तक कार्यकाल है? 1206 से 1526 तक। अब दोस्तों यहां से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि गुलाम वंश। दोस्तों गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक? 1320 से 1414 तक। और सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1450 तक। इसके बाद दोस्तों आपका आएगा लोधी वंश। कौन सा दोस्तों? लोधी वंश। ये देखिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल दोस्तों ये क्रम वाइज लगे हुए हैं। कई बार परीक्षाओं में क्या होता है, आपसे क्रम पूछ लिया था कि कौन सा दोस्तों शासनकाल पहले आया, कौन सा शासनकाल बाद में आया। दोस्तों इसका क्रम आपको याद रखना है। पहले दोस्तों गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, और इनका ये टाइम पीरियड भी आपको नोट करना है। आइए चलते हैं एक एक ऊपर बात करते हैं। दोस्तों गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों गुलाम वंश से क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं, सारे फैक्ट मैं यहाँ पर नोट करके लेकर आया हूँ। गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश आपका राइट आंसर होगा। अगर केवल संस्थापक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो आपको ध्यान में रखना इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? दिल्ली को बनाया था।
ये सारे फैक्ट दोस्तों आप नोट करके रखें। आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको मैं वन लाइनर फैक्ट आपको नोट करा रहा हूँ। यही सवाल आपकी परीक्षा में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन बना था? इल्तुतमिश। आपसे सवाल पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन बना, तो इल्तुतमिश आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। हमारा दोस्तों अगला फैक्ट कहा गया है कि टका तथा जीतल सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे। अगर आपसे पूछा जाए टका और जीतल कौन से, टका और जीतल, ये दोस्तों कहा गया था। टका था किसका दोस्तों? आई थिंक चांदी का था। जीतल दोस्तों कॉपर का था। ये सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? ये सिक्के चलाए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। सुल्तानगढ़ी कौन सा दोस्तों? सुल्तानगढ़ी। इसकी स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद कौन सी है? कुब्बत उल इस्लाम। और दोस्तों इसका निर्माण किसने कराया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया है। ये दो सवाल हैं। अगर आपसे पूछा है दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम, निर्माण किसने कराया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया है? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। कुतुब मीनार की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई है। कुतुब मीनार की स्थापना किसने कराई है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन दोस्तों इसको पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुतुब मीनार की स्थापना किसने कराई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। आई होप दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आज की क्लास आप संभाल के रखिएगा और दोस्तों कोई से भी एग्जाम में आप बैठ जाइएगा। इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं जाने वाला है। अब बात करते हैं रजिया सुल्तान को लेकर। रजिया सुल्तान बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों हमारी परीक्षाओं को लेकर। हर बार परीक्षा में सवाल बनता है यहाँ से। रजिया सुल्तान का दोस्तों कार्यकाल आपसे पूछे 1236 से 1240 है। अब सवाल आपसे कैसा पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ऐसे एक सवाल बन सकता है। रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी? 1236 में। रजिया सुल्तान दोस्तों गद्दी से कब हटाई गई? 1240 में। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1240 में। ये दोस्तों इस तरह से सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कुबा और कुल्हा, इनको दोस्तों किसने अपनाया था? रजिया सुल्तान ने अपनाया था। इसको आप नोट कर लें। रजिया सुल्तान ने 3 तरीके के सिक्के चलाए थे। कितने तरीके के? 3 तरीके के। अब वो 3 तरीके हैं कौन कौन से, इसको भी आप नोट करें। ये देखिए दोस्तों, रजिया सुल्तान के द्वारा 3 तरीके के सिक्के चलाए गए थे। पहले सिक्के में दोस्तों क्या लिखा हुआ था? न्याय की बेटी। पहले सिक्के में क्या लिखा हुआ था? न्याय की बेटी। इसको आप नोट करें, आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि दूसरे सिक्के में क्या लिखा था? इल्तुतमिश की बेटी। और तीसरे सिक्के में क्या लिखा? दिल्ली सल्तनत की महारानी। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि रजिया सुल्तान का कार्यकाल 1236 से 1240 है। दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान ने कितने प्रकार के सिक्के चलाए? 3 प्रकार के सिक्के चलाए। पहले सिक्के में क्या लिखा था दोस्तों? न्याय की बेटी। दूसरे सिक्के में इल्तुतमिश की बेटी। तीसरे सिक्के में दिल्ली सल्तनत की महारानी। आइए चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट हमसे पूछा गया कि गयासुद्दीन बलबन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। आपसे दोस्तों सवाल पूछा गया कि रजिया सुल्तान के बाद किस दोस्तों शक्तिशाली शासक ने राज किया था? दोस्तों आपका आंसर था गयासुद्दीन बलबन। ये सवाल आपके एसएससी सीजीएल या एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल है। दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करें गयासुद्दीन बलबन की, तो आपको याद रखना है पर्शियन कल्चर को लाने वाला व्यक्ति कौन था? गयासुद्दीन बलबन। 1265 से 1288 इनका ये कार्यकाल भी आपसे परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। पर्शियन कल्चर को लाने वाला व्यक्ति कौन था? गयासुद्दीन बलबन। बलबनी सिक्का किसने चलाया था? गयासुद्दीन बलबन। नवरोज फेस्टिवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। नवरोज फेस्टिवल किसके द्वारा मनाते हैं? ये दोस्तों पारसी धर्म का त्यौहार है। किसका? पारसी धर्म का त्यौहार है नवरोज। और दोस्तों किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये दोस्तों आपको याद रखना है गयासुद्दीन बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। सजदा और पैबोज प्रथा किसने शुरू की थी? गयासुद्दीन बलबन। लगाइएगा स्टार। ये सवाल आपके अभी हाल ही में एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। सजदा का मतलब दोस्तों क्या होता था? दोस्तों कोई व्यक्ति है राजा को दोस्तों भूमि पर पूरा दंडवत प्रणाम करेगा, भूमि पर लेटकर उसको प्रणाम करेगा। और पैबोस का मतलब होता था कि राजा के पैर को चूम कर उसको दोस्तों सम्मान व्यक्त करता है। ये दोस्तों क्या होता है? पैबोस। इसको आप ध्यान में रखें। किसने चलाया था? गयासुद्दीन बलबन। अब दोस्तों बात करते हैं खिलजी वंश को लेकर। यहाँ से शुरू होता है हमारा खिलजी वंश, यानी कि खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। दोस्तों जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे होंगे आपका दोस्तों कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा होगा। सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल दोस्तों चुनिंदा फैक्ट लेकर आया हूँ। दोस्तों खिलजी वंश से बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षा में, इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दिल्ली सल्तनत में सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। स्टार लगाइएगा।
दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रभावशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, दिल्ली खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और दोस्तों दिल्ली सल्तनत के सबसे प्रभावशाली शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? अली गुरसाप। क्या था? अली गुरसाप। इसको आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षाओं को लेकर। घराई और चराई टैक्स, घराई और चराई टैक्स किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। आपसे सवाल पूछ जाएगा कि दिल्ली सल्तनत पर घराई और चराई टैक्स किसके द्वारा लगाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी। घराई टैक्स दोस्तों क्या है? जिसके दोस्तों घर बने उसको घर के लिए टैक्स देना पड़ेगा। चराई टैक्स जिसके पास पशु हैं वो दोस्तों पशुओं को चराने जाता है तो दोस्तों उसको चराई टैक्स देना पड़ेगा। किसने दोस्तों लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सैलरी बेसिस पर आर्मी रिफॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। आपसे सवाल पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत में सैलरी बेसिस पर आर्मी रिफॉर्म किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दाग तथा हुलिया प्रथा, दाग तथा हुलिया प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों ये दाग और हुलिया प्रथा क्या है? आपको याद होगा पहले के समय में घोड़ों के द्वारा दोस्तों जो घोड़े होते हैं उनको युद्धों में शामिल किया जाता था। अब दोस्तों युद्ध में कौन सा घोड़ा अपना है कौन सा घोड़ा दुश्मन का है वो कैसे पता लगेगा? तो दोस्तों घोड़े की पीठ पर दोस्तों अपना राज का एक निशान बना दिया था, यानी कि दोस्तों उसको किसी गर्म चीज से उस पर दाग दिया जाता था जिससे कि दोस्तों युद्ध में पहचान हो सके कि कौन से घोड़े अपने हैं कौन से घोड़े अपने नहीं हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस दोस्तों सेना में अधिकतर घोड़े होते थे उस सेना की दोस्तों जीतने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती थी। अब दोस्तों अगला फैक्ट है कि दिल्ली सल्तनत में हौज खाने का निर्माण किसने कराया था? हौज खाने का अलाउद्दीन खिलजी ने। इसको आप नोट करते चले। हमारा दोस्तों अगला फैक्ट है अलाई दरवाजा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ है। अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, चोर मीनार, जमैयत खाना का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। दोस्तों क्या क्या निर्माण कराया है? अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, चोर मीनार, जमैयत खाना, इन सब का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। दोस्तों अपनी राजधानी किसको बनाया था? सिरी को बनाया था। आपसे सवाल पूछा जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किसको बनाया? सिरी को। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को नायाब का टाइटल दिया। अलाउद्दीन जो खिलजी था इसने मलिक कफूर को नायाब का टाइटल दिया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे, अच्छा सवाल है। अब दोस्तों आपको बता दें मलिक कफूर, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए दोस्तों इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है मलिक कफूर को। इसको आप ध्यान में रखेंगे, अच्छा सवाल है। अब दोस्तों एक बहुत ही छुपा रुस्तम सवाल है कि मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के बाद दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को मलिक कफूर ने ही मार दिया था, यानी कि दोस्तों धीमे धीमे जहर देकर मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को मार दिया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाद दोस्तों जो मलिक कफूर था वह दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर उसने राज किया था। दोस्तों बहुत कम लोग जानते होंगे कि मलिक कफूर 36 दिन का सुल्तान बना था। कितने दिन का? 36 दिन का सुल्तान बना था। तो आपसे सवाल बन सकता है कि मलिक कफूर दिल्ली सल्तनत के लिए कितने दिन उसने राज किया था? 36 दिन तक। दोस्तों आप सब देख रहे होंगे आजकल परीक्षाओं में कैसे सवाल आ रहे हैं, सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा। अभी हाल ही में बीपीएससी का दोस्तों एग्जाम हुआ होगा, आपने देखा होगा वहां पर दोस्तों कितना डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन दोस्तों आपने देखे सुने हैं वो दो क्वेश्चन नहीं आते परीक्षा में। अब दोस्तों आपको डीप जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसीलिए दोस्तों बहुत डीप मैटर लेकर आया हूं आप सभी के लिए। बिल्कुल दोस्तों एनसीईआरटी से उठाकर सारे फैक्ट लेकर आया हूं। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो को क्या कहते हैं? तोताए हिंद। और दोस्तों इसी समय के थे, किसके? अलाउद्दीन खिलजी के समय के थे। और दोस्तों इनको कौन से वादक बजाते थे? ये दोस्तों सितार बजाते थे। तो आपसे कई बार सवाल पूछा गया कि अमीर खुसरो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार बजाते थे। इसको आप नोट कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं तुगलक वंश को लेकर। तुगलक वंश बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे। तुगलक वंश, इसके संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश का संस्थापक था ग्यासुद्दीन तुगलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको आप नोट कर लें। गाजी का टाइटल धारण किसने किया था? ग्यासुद्दीन तुगलक ने। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्यासुद्दीन तुगलक ने गाजी का टाइटल, दिल्ली सल्तनत में गाजी का टाइटल किसने धारण किया? ग्यासुद्दीन तुगलक ने धारण किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता मोरक्को से आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आपसे यहां से 3 तरीके के सवाल पूछते हैं। मोहम्मद इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और दोस्तों आपसे सवाल पूछेगा कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। और ये किसकी पुस्तक है? रहेला। रहेला किसकी पुस्तक है? ये इब्न बतूता की पुस्तक है, इसको भी आप नोट करें। अब दोस्तों अगले फैक्ट है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम पत्राचार और नहरों का निर्माण किसने कराया था?
गयासुद्दीन तुगलक ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम पत्राचार और नहरों का निर्माण कराने वाला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा भी कहा जाता है। इसको भी आपको नोट करके रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। लंपट मूर्ख राजा किसको कहते हैं? जहादर शाह को। ये दोस्तों सब टीसीएस, ये सब टीसीएस के द्वारा पूछे गए सवाल हैं सारे के सारे। मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों पागल राजा भी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि पागल राजा किसको कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को। लंपट मूर्ख राजा किसको कहते हैं? जहादर शाह को। और रंगीला राजा मोहम्मद शाह को कहते हैं। ये सवाल आपको नोट करने हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। किसको? देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया, यानी कि कहां को अपनी राजधानी बनाया? देवगिरी को। दीवान ए अमीर कोही, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। दीवान ए अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की ओर। यहाँ से दोस्तों आपको बताऊंगा फिरोज शाह तुगलक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। फिरोज शाह तुगलक दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को नेपाल से भारत लेके आने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। लगाइएगा स्टार। अशोक के शिलालेखों को दोस्तों नेपाल से भारत कौन लाया? दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों, अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। जौनपुर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की। परीक्षा में कई बार सवाल बना है दोस्तों। जौनपुर को भारत का सिराज ए हिंद कहते हैं। लगाइएगा स्टार, इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सिराज ए हिंद किसको कहते हैं? जौनपुर। और जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत पर जजिया वसूलने वाला शासक कौन था? तो आपको ध्यान में रखना है, दिल्ली सल्तनत पर जजिया वसूलने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। इसको आप नोट कर लेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले दोस्तों जजिया कुछ ही लोगों से लिया जाता था, लेकिन दोस्तों इसने क्या कहा? फिरोज शाह तुगलक ने अब जजिया कर महिला बूढ़े सबसे लिया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसने और क्या किया? हर ए सर्व, कौन सा दोस्तों? हर ए सर्व टैक्स लगाया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हक ए सर्व टैक्स लगाने वाला कौन था, तो आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक। कौन है दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने दोस्तों हर के सर पर टैक्स लगाया। इसके अलावा नहरों पर टैक्स किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। इसको आप ध्यान में रखें, अच्छे सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों यहाँ से शुरू होता है हमारा सैयद वंश। यहाँ से दोस्तों सैयद वंश से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप खाली इसका संस्थापक याद रखेंगे। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिर्ज खां। परीक्षा में कई बार पूछा गया है। लोधी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको आप नोट कर लें। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला पहला अफगानी कौन था? दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला पहला अफगानी कौन था? तो आपको याद रखना बहलोल लोधी। ये नाम आपको नोट करने हैं। आइए चलते हैं सिकंदर लोधी। दोस्तों सिकंदर लोधी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ से दोस्तों 3 से 4 तथ्य हैं, इनको भी आप देख लें। सिकंदर लोधी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना कब की थी? 1504 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षाओं में कई बार आया हुआ सवाल है। आगरा को 1506 में अपनी राजधानी बनाया। यहाँ से दोस्तों 2 सवाल बनेंगे। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी कब बनाया? 1506 माफ कीजिएगा, सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी कब बनाया? 1506 में। और आगरा की स्थापना कब की? 1504 में। इसके अलावा सिकंदर लोधी ने गुरु लिखी के नाम से कविता लिखी। किसके? गुरु लिखी। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दिल्ली सल्तनत को लेकर। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दिल्ली सल्तनत को लेकर। अगर दोस्तों आपको ये फैक्ट अच्छे लगे हों, क्लास पसंद आई हो, तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये जितने भी फैक्ट मैंने आज नोट कराए हैं, सारे फैक्ट आप अपनी कॉपी के अंदर इनको आप एक बार लिख लें, क्योंकि दोस्तों आप लिखेंगे तो दोस्तों आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे सारे फैक्ट, और ऐसे फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करके रखा हुआ है, वहाँ से दोस्तों आप ज्वाइन हो जाइए। इसकी PDF मैं वहाँ पर प्रोवाइड आपको कर दूंगा। कोई सा भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, इन दोस्तों फैक्ट को आप पढ़कर जाएं, आपको 100% सफलता मिलने वाली है। और जिन ई नोट्स को लेकर मैंने चर्चा की है, आप जरूर विजिट कीजिएगा और जरूर परचेज कीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही कंसाइज रूप में आपको नोट्स दिए जा रहे हैं। आपकी परीक्षा के लिए निर्णायक साबित होंगे वो ई नोट्स।
मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। अब दोस्तों आपको कमेंट कर इतना बताना है कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए जो दोस्तों आपको सीखना है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।